एक बार कन्हैया कन्हैया मैया की गोद में बैठे, मैया मैं तो एक बात पूछूं। पूछ बेटा। बोले एक बात बता, तो मैं प्यारा लगूं कि दही दूध? अधिकांश बच्चे पूछते हैं मैया मैं तुझे प्यारा लगता हूं, बड़ा बड़ा प्यारा लगता है कि छोटा छोटा प्यारा लगता है कि बीच का? ऐसे पूछते ना बच्चे। अब कन्हैया ने बड़े छोटे का कुछ नहीं पूछा, मैया से पूछ रहे मैया एक बात बता, तो मैं प्यारा लगूं कि दही दूध? मैया बोली हद करे, दही दूध को भी कोई प्यार हो? दही दूध को कहा प्यार करे? अरे मोह तो मेरा लाला ही प्यार हो। ये दही दूध कौन के काजे, ये गैया कौन के काजे, ये बछड़ा कौन के काजे, ये सब तेरे ही काजे तो है, मोह तो अपनो लाला ही प्यार हो। मानो वो जीव से पूछते हैं, भगवान ध्यान से सुनना, जीव से पूछते हैं कि तुझे मैं प्रिय लगता हूं कि माया? दही दूध मीन्स माया। भाई ब्रज की माया ये दही दूध ही था। बहुत दही दूध गाय रखते थे, बहुत दही दूध होता था, और उसे मथुरा में जाकर एक क्या कहें उसको सेल कर दिया जाता था। उससे जो धन आता था उससे गौओं के लिए और मानवों के लिए वो सब वस्तुएं उपस्थित होती थी। तो उस समय दही दूध का बहुत बड़ा व्यापार समझ लीजिए। तो कन्हैया पूछ रहे एक बात बता, तो मैं प्यारा लगूं कि दही दूध? मानो जीव से पूछते तुझे मैं प्यारा लगता हूं कि माया? अब बताओ, जवाब दो, क्या प्यारा लगता है, माया कि दही दूध? माया प्यारी लगती है कि भगवान? बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। भगवान भगवान भगवान, हाय मेरे भगवान, देखो कितनी दुनिया झूठ बोल रही है। झूठे कहेंगे भगवान। भगवान प्यारे लगते हैं? लगते हैं? मुंडी हिलाओ, हिलाओ। अच्छा ठीक है, जितनी भी माया यहां लाए हो अभी, आपके पर्स में, आपके कानों में, गले में, हाथों में, भाई लोगों के जेब में, गले में, और गाड़ी खड़ी होंगी बाहर, वो सब यहीं छोड़ देना, आप लेके नहीं जाना। जो आपको तो भगवान प्यारा है ना, और कसम से मैं उसका मिसयूज नहीं करूंगा, मैं उसका सदुपयोग करूंगा। जितनी भी गाड़ी होंगी उन सबको वृंदावन आश्रम में लगा दूंगा कि जितने भी भक्त छठीकरा से आते हैं उन सबको बिहार जी फ्री में ले जाओ और फ्री में यहां लाकर उतार दो। और आप जितना भी सोना चांदी दोगे वो सब मंदिर बन रहा है उसमें लगवा, तुम्हारी कसम सब। और जो भी नगद कैश दोगे तो वो लोहे की सरिया आ रही है वहां पेमेंट करवा दूंगा, सीमेंट आ रहा है वहां करवा दूंगा, जो बना रहा उस, तुम्हारी कसम अपने ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा, टोटली भगवान के लिए। बोलो महाराज कल से कथा में नहीं आएंगे। ऐसी भी भक्ति कोई भक्ति है, जो भी लाओ सब छोड़ जाओ, ये भक्ति ठीक नहीं महाराज आपकी। निकल गई एकड़ी है। इसीलिए कहते हमें माया प्रिय है, हमें माधव प्रिय नहीं है। जिस दिन माधव प्रिय हो जाएगा, तेरी कसम खा के कहता हूं, माया तेरे पीछे पीछे दौड़ेगी और तू माया से बचता फिरेगा कि मुझे माया नहीं चाहिए, मुझे मेरा माधव चाहिए। जिस दिन तुझे माधव से मोहब्बत हो गई, उस दिन तुझे माया से तू नफरत करने लग जाएगा। आपसे पहले भी हुआ है। कुंती कृष्ण से कहती है माया नहीं चाहिए, धिक्कार है इस माया को, जिस माया के आते ही मेरा मोहन मुझे छोड़कर जा रहा है। मुझे ये माया नहीं चाहिए जिस माया में मैं अपने मोहन को भूल जाऊं, मैं अपने माधव को भूल जाऊं। मुझे देना है तो कृष्ण दे दो, सिर्फ अपना साथ दे दो। 1 से जब 2वीं क्लास में तू गया था, 1st से 2nd में जब गया था, तो तुझे परीक्षा देनी पड़ी थी। ये तो भक्त और भगवान के बीच की परीक्षा है, ये तो माया और माधव के बीच की परीक्षा है। तो सोच परीक्षा कितनी बड़ी होगी। विदाउट परीक्षा यू कांट गोइंग अगेन। विदाउट परीक्षा तुम आगे नहीं बढ़ोगे। वो मानो अभी अभी देखो, आपने कहा भगवान, मैंने कहा सब छोड़ जाना। अरे तुम पे जो यहां है, जो भी तुम्हारे पास होगा, ज्यादा तुम 2% यहां लाए होगे टोटल में से। टोटल में से बहुत हद मारोगे तो 2% लाए होगे यहां।
लेकिन वो 2% भी तुम्हारा छोड़ने का मन नहीं किया। क्यों? बोले माया प्रिय है। तो क्या मुझे वाकई गाड़ी चाहिए? तो क्या मुझे वाकई तुम्हारे सोने की चेन चाहिए? अरे चल छोड़ो ना, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं तो यहां पर वही कह रहा था जो कृष्ण ने किया। कन्हैया ने तो मैया बोली कि मोह तो तू ही प्यारो लगे। अब कन्हैया बोले ला कछु करके तो देखूं लगूं कि ना है। जट अग्निदेव ते कह देने को तेज है जाइयो। अग्निदेव ते कहने तेज है जाओ। कहां? चूल्हे पे दूध धरो, चूल्हे पे धरो दूध, और मैया धर के कन्हैया ते बतरा रही। और अग्निदेव भी बड़े मगन, कछु ना कर रहे। क्यों? बोले हमारे भगवान ने खिला रही है तो अभी आराम से काम है, चलन दो। अब कन्हैया ने अग्निदेव इशारा कर दो ने, अभी लो इशारा करो तो अग्नि भड़क गई। अग्नि भड़की, दूध नीचे गिरवे लगे। और जैसी गिरवे लगे सखी दौड़ी, मैया 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 मैया, दूध गिर गए, दूध उफन गो, दूध उफन गो, दूध उफन गो। कन्हैया बैठे मैया की गोद में। कन्हैया ते कई लाला ने के नीचे बैठ में अवैया हूं। कन्हैया बैठा रह गई धरती में और चली गई दूध देख ले। अवाल तो कह रही मुझ तू प्यारो लगे, और दूध के काज मुंह यहां बैठा रह गई। कृष्ण को गुस्सा आ गया। और भगवान को गुस्सा कब आता है? जब जीव माया के लिए माधव को भूल जाता है। भगवान कहते हैं मैंने तुझे माया के लिए नहीं भेजा, मैंने तुझे तेरे कल्याण के लिए भेजा, और तू अपने ही लक्ष्य से भटक रहा है, ये तूने अच्छा नहीं किया। और जब जीव पर भगवान क्रोधित होते हैं तो भगवान फिर उसको सुधारने के लिए अनेकों कष्ट उसे देते हैं। उन कष्टों में वो जीव भगवान को ही याद करता है। कहा सका पे छड़ी लई लंबी सी डंडी, डंडा, लठ, कछु समझो, ले हाथ में, और जितने वो माट मटका धरे का दही दूध के भरे भराए, वो सब माट मटकान में एक एक करके दियो। और फोर सबरे ने फोरी ले, फोड़ दे, सब फोड़ दिए माट मटका। जिद ओ तुम महाराज दही दूध की कीच, ऐसा लगे जैसे सफेद समुद्र प्रकट है गए हो, दही दूध को सागर नंद भवन में प्रकट है गए हो, इतना दही दूध फैला दियो। अब मैया को बड़ी रिसाई, अरे दारी के तेने तो मेरी ददिया सास के जमाने के माट मटका फोड़ दिए। पहले लोग बड़े अपने बुजुर्गों के प्रति रिस्पेक्टफुल होते थे। पहले जो लोग होते थे ना, वो यादों को अपने लोग नहीं देखते हो, ये मेरे बुजुर्गों की दी हुई कुछ भी है, ये हमारी वंश परंपरा है, ये हमारे पूर्वजों की देन है, इसे हम नहीं मिस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, देंगे नहीं। अब ददिया सास के जमाने के माट मटका फूट गए तो मैया है कन्हैया पर रिस आ गई। अब तू ही देखो, अब गई कन्हैया को पकड़वे। अब लोग अनेकों भावों से कथा कहते हैं। मैया ने कृष्ण को कलयुग के भक्तों की सौगंध दिलाई, और कृष्ण सोच में पड़ गए कि अब तो मुझे हाथ आना ही पड़ेगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन कलयुग में भक्तों की बहुत कमी है। आप सोच रहे होंगे कि महाराज कहाँ है भक्तों की कमी? कथा पंडाल तो फुल है, पंडाल से बाहर भी लोग बैठे, भक्तों की कमी कहाँ रह गई? आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, आप भक्त हो? भक्तन के घर दूर हैं जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। भक्त तो भक्त होते हैं, लेकिन ये कथा स्थान में आप बैठे हो इसलिए आप भक्त बने बैठे हो। ये कथा का प्रभाव है, ये तुम्हारा प्रभाव नहीं है। तुम भक्त नहीं हो, ये तुम्हें भी पता है कि नहीं? बोलो, तुम्हें मालूम है ना तुम भक्त नहीं हो, लेकिन तुम कथा पंडाल में बैठे हो, इस कथा को श्रवण कर रहे हो, इसलिए इस कथा ने तुम्हें उतनी देर तो भक्त बना दिया जितनी देर तुम यहाँ कथा पंडाल में बैठे हो और भगवान की कथा सुन रहे हो, उतनी देर तुम भगवान के भक्त हो। जरा जोर से बोलिए,